नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे आने वाली 18 मई 2025 को हो रहे राहु केतु ट्रांजिट के ऊपर। नमस्कार, मैं आपका मित्र ज्योतिष आचार्य कपिल त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं होने वाले राशि परिवर्तन पर, जो कि 18 मई 2025 को होगा। इस दिन राहु और केतु दोनों ही अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु जो है यह 11 राशि यानी कि कुंभ राशि में चले जाएंगे और जो केतु है यह सिंह राशि में आ जाएंगे। आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण और रोचक भी रहेगा। ऐसी जानकारी आपको जल्दी कहीं से नहीं सुनने को मिलेगी, जो कुछ आज मैं राहु और केतु के रहस्य में आपको बताने जा रहा हूं। कोई भी चीज जानने से पहले हमें उसका जो आंकलन है वह उसके स्वभाव से करना चाहिए। राहु और केतु जो है यह एक ही राक्षस था। आप सभी ने समुद्र मंथन की स्टोरी सुन रखी होगी, लेकिन मैं फिर भी जिन्हें नहीं ज्ञात है या जिन्हें आज तक नहीं मालूम उनके लिए फिर भी एक बार दोहरा देता हूं। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें से बहुत सी चीजें हमें प्राप्त हुई। उन सभी चीजों में से प्राप्ति के पश्चात हमें एक उनमें से निकला एक अमृत कलश, जिसकी औड़ थी कि देवताओं और दानवों में कि हमें इन्हें बराबर मात्रा में वितरित किया जाए और हम दोनों को यह चीज प्राप्त हो। क्योंकि समुद्र मंथन दोनों ने मिलकर ही किया था, एक और देवता थे एक और असुर थे। दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें से बहुत सारी उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई। जैसे कि धन्वंतरी देव उसमें से ही निकले थे, जो हम दीपावली का पूजन करते हैं। आप ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो एक बना रखा है। कामधेनु गाय हमारी, बहुत से रतन इत्यादि। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम मुद्दे पर आते हैं। वहां से अमृत कलश प्राप्त हुआ और देवताओं और दानवों में इसे वितरित करना था। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पिलाते हुए राक्षसों के साथ छल करने का प्रयास था। लेकिन जिसे हम आज राहु और केतु के नाम से जानते हैं, यह एक ही राक्षस था जिसका नाम है स्वर भानु। स्वर भानु बहुत ही बुद्धिजीवी था। उसने देख लिया कि भगवान विष्णु मोहिनी रूप में देवताओं के साथ अमृत बांट रहे हैं और दानवों के साथ छल कर रहे हैं। इसने बहुत ही होशियारी के साथ जाकर देवताओं की पंक्ति में सम्मिलित हो गया और अमृतपान करने लगा। जैसे ही अभी अमृत पिया ही था, सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को बताया कि यह तो राक्षस है, आपने यह क्या कर दिया। भगवान विष्णु क्रोधित हुए, मोहिनी रूप से पुनः अपने रूप में आए और सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का शीश काट दिया। लेकिन वह अमृत पान कर चुका था, इसलिए उसे जो ग्रहों की मंडली में शामिल किया गया, जिसे हम आज जो शीश है उसे राहु और जो नीचे का धड़ है उसे केतु के नाम से जानते हैं, जो कि स्वर भानु एक ही राक्षस है। लेकिन इन्हें ग्रहों की बजाय उपग्रह यानी कि छाया ग्रह की उपाधि मिली, इसीलिए राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के सामने रहते हैं। राहु और केतु एक दूसरे के बिना पूरक भी नहीं है। राहु के हुक्म पर ही केतु चलता है, यह बहुत स्पष्ट बात है। क्योंकि दिमाग किसी चीज को ऑर्डर देता है तो हमारी बॉडी उसे रिस्पॉन्ड करती है। अब हम मुद्दे पर आते हैं कि राहु और केतु करेंगे क्या और क्या क्या इसके प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि राहु और केतु, जो राहु है यह एक ऐसा प्लेनेट है, जब बली होता है तो ये क्या क्या करता है। सबसे पहले इंसान माया के चक्र में फंस जाता है। माया पैसों वाली नहीं, मोह माया वाली माया, यानी कि छलावे की इजी से इल्यूजन इंसान में बहुत बढ़ जाता है। शैडो प्लेनेट है यह, इसलिए इसके टाइम में जब राहु का टाइम आएगा तो डिजायर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। चाहे आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, परंतर दशा हो। आप कई बार नोटिस कीजिए कि एक टाइम ऐसा आता है जब एकदम से इंसान बहुत जल्दी और स्पीड से ग्रो कर जाता है। वह ग्रोथ वाला टाइम भी
राहु का ही होता है। राहु एकदम से लाल किताब लिखती है, जिसे राहु तारे उसे फिर कौन मारे। राहु जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। राहु अगर शुभ अवस्था में और अच्छी अवस्था में हो तो एकदम से हीरो बना देगा। आपकी लाइफ की ग्रोथ एकदम से बहुत बढ़िया हो जाएगी। अगर वही राहु पॉजिटिव वे में किसी इंसान के साथ जुड़ता है तो वह इंसान उस टाइम आध्यात्मिक हो जाता है, स्पिरिचुअल हो जाता है, क्योंकि उस समय केतु भी शुभ अवस्था में होता है, क्योंकि राहु का असर केतु में ही जाना है। राहु इज अ ब्रेन, केतु इज अ लोअर पोर्शन। ब्रेन ऑर्डर देता है तो केतु रिस्पॉन्ड करता है। ऐसे ही जब नेगेटिव हो जाता है तो इंसान मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ ज्यादा झुक जाएगा, उसका झुकाव ज्यादा मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं 18 तारीख में जब राहु केतु चेंज होंगे, जिन जिन के लिए शुभ अवस्था में राहु चेंज होगा उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। बेनिफिट्स और मैलेफिक दोनों बातें हम शेयर करेंगे। पहले हम बात करते हैं कौन सी अच्छी चीजें होंगी। ऐसे जातकों के साथ फॉरेन ट्रेवल, उनका अगर रुका हुआ है तो फॉरेन ट्रेवल हो जाएगा। फॉरेन के साथ आपका कोई कारोबारी सिलसिला बन सकता है, या आप विदेश जाकर पैसा कमा सकते हैं, या विदेश से कोई ना कोई संबंध आपका इस समय जरूर बनेगा। जो लोग मीडिया टेक्नोलॉजी की लाइन में है वह बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, मीडिया की लाइन में हाइक प्राप्त करेंगे। टेक्नोलॉजी में है तो कोई ना कोई न्यू रिसर्च कर सकते हैं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आपके हाथ लग सकती है जो आपको नामचीन बना दे, क्योंकि राहु जब अच्छा होता है तो प्रसिद्ध करता है इंसान को। जो भी पर्सन्स ऑकल्ट साइंस में है उन्हें भी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। जो स्पिरिचुअल है उनका ध्यान स्पिरिचुअल की तरफ बहुत अच्छा और बहुत एकदम से मेडिटेट हो जाएंगे। सामाजिक रुतबा आपका बढ़ सकता है अगर आपका राहु अच्छा है, आप प्रसिद्ध हो सकते हैं जल्दी से। आपका आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतने शॉर्ट टर्म में आप कैसे इतनी जल्दी हाइक पा गए। विरोध, अगर राहु अच्छा है तो विरोध के समय में भी आप तरक्की की राह पा ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई बार हम देखते हैं कोई पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन हवा उसके अगेंस्ट थी, लोगों में यह भ्रम था कि इसका विरोध बहुत हो रहा है, इस बार तो ये बंदा गया। लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो हम देखते हैं कि वह इंसान फिर से जीत गया। ऐसे ही बहुत सी एग्जाम्पल हैं। कई बार स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देते हैं, उन्हें खुद भी विश्वास नहीं होता कि इस बार हम पास हो जाएंगे या अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन सडन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यह वह टाइम है जब राहु आपका बढ़िया था, आपको विरोध के समय में भी कुछ दिला गया। अब हम बात करते हैं अगर राहु आपकी कुंडली में इस समय खराब राशियों में और खराब अवस्था में हुआ तो क्या रिजल्ट्स आपने को देखने को मिलेंगे। आपको हर चीज में इल्यूजन क्रिएट होगी, आप भ्रम में रहेंगे। आप कोई भी बड़ी चीज खरीदेंगे तो आपको उसके पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक अपना ड्रीम था कि आपने रेंज रोवर या रॉयल रॉयल्स ले ली है, आपने वह टारगेट अचीव कर लिया, अब आप उस कैपेबल हैं कि लेने जा रहे हैं, और आपको डर लग रहा है कि यार मैं लाऊंगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं यह घर खरीद रहा हूँ, घर में जाते ही कोई वास्तु दोष तो नहीं होगा, कोई मिस हैपनिंग तो नहीं हो जाएगी। ऐसी इल्यूजन राहु आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकता है। नशे की तरफ आपका झुकाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जुआ खेलने की आदत लग सकती है, नेगेटिव थिंकिंग जरूर होगी। आपको कोई इंसान बताएगा कुछ, आपको समझ कुछ आएगा, जिसे हम कहते हैं मिस इंटरप्रेट आप हो जाएंगे। आपकी नींद की प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको नींद सही समय पर ना आए, या नींद आए ही ना, नींद डिस्टर्ब हो, लेट नाइट नींद आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा रिश्ता जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आप उस रिश्ते में फंस सकते हैं। कई बार हम अपने दायरे में देखते हैं कि कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसे हम इलीगल रिलेशनशिप्स भी कहते हैं, या कोई ऐसा जेन्युइन रिलेशन भी हो सकता है कि जिसमें आप धंस चुके हैं, आप में डेली लड़ाई हो रही है, एक इंसान निकलना चाहता है लेकिन दूसरा उसे ना निकलने देता है, ना रिश्ते को ठीक करता है। वह खराब राहु वाला जातक है। ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। स्किन की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन पर रैशेस हो जाएं, स्किन एलर्जी हो जाए, ऐसा कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल सकता है। ब्लड में कोई इन्फेक्शन आ सकती है आपके, आप किसी शॉर्टकट वे को ढूंढने में लग जाएंगे, या ऐसा कोई शॉर्टकट आपको मिल जाएगा जो आपके लिए आगे जाकर नुकसानमंद साबित होगा। यह अच्छाइयां और बुराइयां आपको देखने को मिलेंगी। राशियों की बातें मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि
कई बार क्या होता है कि अकेली राशि में सारे रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज्योतिष में हमेशा ग्रामर काम आती है। इसलिए आपको मैं राशियों पर जानकारी नहीं दे रहा हूं। ये आपको इन सिम्टम से ही जज हो जाएगा कि आपका राहु और केतु अच्छे ट्रांजिट हुए हैं या बुरे ट्रांजिट हुए हैं। आप खुद ही आभास कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मोस्टली लास्ट जो हमारा सिनेरियो है वह हर जातक चाहता है कि सर आपने ये तो बता दिया ये अच्छा होगा या बुरा होगा। अगर बुरा या अच्छा कुछ भी हो रहा है तो हमें इससे कैसे बच सकते हैं या कैसे हम अपने राहु को पहले ही अच्छा कर सकते हैं कि उसके दुष्प्रभाव हमें ना देखने को मिले। अब हम बात करते हैं राहु और केतु दोनों शनि के एजेंट कहे गए हैं। इसके लिए आपको शनि यानी कि हमारे कर्म, मैंने आपको अभी जैसे बताया कि आप बुरा है तो शॉर्टकट में घुसेंगे, रिश्तों में फंसेंगे, यह सारी वह चीजें हैं जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि आपके कर्म सबसे पहले डिपेंड करते हैं आपकी कुंडली को ठीक और खराब करने के लिए। आपको अपने कर्मों को एकदम से अच्छा करना है। अब आपको क्या करना है, राहु को ठीक करने के लिए आपको सरसों का तेल और काले तेल इनका निरंतर आपको दान शनिवार के शनिवार करते रहना है। बहुत ही आसान और बढ़िया उपाय है। काली गाय या काले कुत्ते को फीड करते रहें। ध्यान रखें दूध बिल्कुल भी नहीं देना। कुछ खाने की वस्तु गाय को और कुत्ते को मोस्टली मैंने देखा है कि लोग दूध डालते हैं, वह खराब होगा। अगर आपकी कुंडली में कहीं चंद्र पीड़ित है या केतु से रिलेटेड है तो आप खुद ही अपने चंद्रमा को खराब कर रहे हैं, क्योंकि केतु चंद्र मिलते हैं तो चंद्रमा को ग्रहण लगता है। कुत्ते को फीड किया मींस कुत्ता केतु, दूध चंद्रमा का, इसलिए चंद्र केतु आपने खुद मिलाए, ऐसा भूल कर भी मत कीजिए। उन्हें कोई खाने की चीज कुत्तों को, काले कुत्ते को या काली गाय को देते रहिए। तीसरा एक हिदायत कि डार्क ब्लू कलर आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना, क्योंकि राहु का रंग जो है वह नीला है। राहु को आसमान कहा गया है। आसमान आप जानते हैं कि ब्लू कलर का होता है, इसलिए आपको ब्लू कलर अवॉइड करना है। अगर आपके घर के आसपास कहीं राहु का कोई टेम्पल बना हुआ है या शनि मंदिर में जाइए, वहां पर आप शनि भगवान को सरसों का तेल और काले तिल चढ़ाइए। लेकिन उससे पहले आप अपनी कुंडली का एनालाइज जरूर करवाइए कि आपको शनि के दानों की मनाही तो नहीं है, कहीं ये ना हो कि आपका नुकसान हो जाए। इसके बाद आप जो राहु को ठीक करने के लिए आप चाहें तो यह उपाय कर सकते हैं। वैसे तो जो मैंने बताया इससे भी ठीक है, लेकिन मुझे भी कुछ दिन पहले इस मंदिर के बारे में पता चला तो मैंने सोचा आपको जरूर बताना चाहिए। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल एक जगह है, वहां पर एक पिठानी टेम्पल है। वहां पर सुना है कि सत्य है या नहीं ये ईश्वर ही जाने, क्योंकि मैं किसी चीज को ना डिग्रेड करता हूँ ना प्रमोट करता हूँ। वह पैठानी मंदिर जो है, कहा जाता है कि वहीं पर राहु और केतु का जो शीश काटा गया था वो शीश वहीं पर पैठानी मंदिर में गिरा था। अगर यह बात सत्य है तो बिल्कुल वह मंदिर बहुत ही इफेक्टिव होगा, वहां पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप वहां पर जाकर दर्शन कर सकते हैं, राहु की पूजा करवा सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। नहीं तो आप सिंपल तरीके से राहु केतु का यह दान भी कर सकते हैं। सबसे इफेक्टिव और बढ़िया उपाय मैं अब आपको देने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा था वीडियो लास्ट तक देखना, लास्ट में यही एक आपको ऐसा उपाय दे रहा हूं कि जो 1001% आपको इसके शुभ परिणाम देगा ही देगा। राहु का एक ऐसा उपाय दे रहा हूं। राहु का एक मंत्र है गायत्री मंत्र, अर्धकायम महावीरम चंद्र आदित्य विनर्दनम सिंही का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्याम। यह राहु का ऐसा मंत्र है, आप इसका उच्चारण करना शुरू कर दीजिए और आप खुद मुझे कहेंगे कि सर वाकई ही इसका मंत्र का जाप करने से हमें लाजवाब फायदा हुआ। अगर इसका जाप आप रुद्राक्ष की माला पर करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि राहु को सर्प कहा गया है और नागों के जो देव हैं वह देवादिदेव महादेव हैं। रुद्राक्ष भगवान शंकर के साक्षात अश्रु हैं। आप रुद्राक्ष की माला पर ओम, जिससे हम ओम नमः शिवाय वाला जैसे जाप करते हैं वैसे ही माला लीजिए और इस मंत्र को जाप कीजिए। अब मैं आपको इस मंत्र का अर्थ जरूर बता देता हूं, क्योंकि
कोई भी पूजा पाठ अगर हम करते हैं, अगर हमें उसका अर्थ और उसकी विधि नहीं ज्ञात, तो वह हमारे लिए फलदायी साबित नहीं होती। अर्थ मीन्स आदि, कायम मीन्स काया, महावीरम सबसे बलवान, चंद्र आदित्य चंद्रमा और सूर्य, विनर्दनम हराने वाला। आधि काया वाला राहु जो चंद्रमा और सूर्य को बार बार हरा चुका है। तम राहु प्रणमाम्यम, सिंही का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यम। सिंही मीन्स इसकी माँ का नाम है सिंही, कोई प्रदेश कहता है, कोई इसकी माँ कहता है, ईश्वरी जाने। हमारे ग्रंथों में भी कई जगह कुछ लिखा हुआ है, कई जगह कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम मानते हैं कि सिंही इसकी मदर का नेम था। सिंही के गर्भ से इसने जन्म लिया, क्योंकि मंत्र में कभी गलती नहीं होती, लिखा यही हुआ है सिंही का गर्भ संभूतम, मीन्स सिंही के गर्भ से जन्म लिया। ऐसे राहु को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। मात्र इतना मंत्र है, इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए और इसका जाप करना शुरू कर दीजिए, आपको अद्भुत रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ऐसे ही किसी और रोचक विषय के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जाते जाते आपसे फिर एक बार विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्योतिष की ऐसी ही जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा, जितना भी ज्ञान मुझे अपने गुरुओं से प्राप्त है आप में बांटने की कोशिश करूंगा।